गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है भारत श्री रत्न भरत। स्टैंडर्ड 12 एंड सब्जेक्ट हिंदी के अंदर हमने ये पोयम पहले भी आपको समझा चुके हैं और इसके ऊपर हमें बहुत ही प्राउड होना चाहिए कि एक ऐसे भारत देश का नाम जिसका नाम भारत क्यों रखा गया, क्योंकि एक राजा का नाम था भरत। पर एक्चुअली उसका नाम क्या था तो कि सर्वदमन, सबको परेशान करता था वो। क्यों परेशान करता था? अब उसकी कहानी इस पोएट्री के अंदर है जो हमने आगे की वीडियो के अंदर आपको लाइन वाइज सिखाई है एंड समझाई भी है, जो हमने वर्ड टू वर्ड गए थे, जिसके अंदर ये है शकुंतला जी एंड इसके पति देव, उसका नाम है दुष्यंत। इसका प्यारा सा बेटा है और उसकी कहानी है भरत की कहानी, जो आप 8 स्टैंडर्ड में भी शायद तक पढ़ चुके होंगे। यानी बहुत ही प्यारी सी पोएट्री है। पर आज हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, और ये पोएम में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हमने इस आगे के वीडियो में देख चुके हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं इसके सविस्तार लॉन्ग आंसर के बारे में। सबसे पहले है भारत यानी कि बालक भरत की निर्भीकता यानी किसी से डरता नहीं था, इसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो लिखा है बालक भरत जो है जन्म से ही बड़ा ही निर्भय था, यानी वो किसी से नहीं डरता था। सिंहों के शावक, आप शावक लिखेगा वैसे बच्चों को भी कहते हैं, तो सिंहों के बच्चों के साथ वो उसके सहचर थे, साथी थे, यानी कि मित्र थे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में उसको जरा सा भी सहमता नहीं था, मतलब डरता नहीं था। उसके दांतों की कुटिलता और उस शक्ति देखने में उसको आनंद आता था। और इस बहादुर बच्चे की ये दुष्टता को देखकर कभी कभी जो शेरनी के बच्चे जो होते हैं उसके सामने गुस्से भरी नजर से देखती थी, दहाड़ती थी, तब भरत उससे भी डरता नहीं था एंड उससे डांटता हुआ, मारता हुआ, धमकी देता हुआ कहता था कि हे शेरनी, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी वापस नहीं करूंगा। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि बालक भरत सही में आश्चर्यजनक इसके अंदर निर्भीकता थी, और उसी के गुण आज हम सब भारतवासियों में हैं ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारत श्री रत्न कविता का भावार्थ क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसको अच्छी तरह से लर्न करिएगा, समझिएगा एंड अच्छी तरह से लिखने के लिए इसको ध्यान से सुनिए। भरत शकुंतला से उत्पन्न हुआ एंड राजा दुष्यंत का ये पुत्र था, यानी उसके माता पिता का नाम क्या हुआ? शकुंतला एंड दुष्यंत। बालक भरत ने बचपन से ही बहुत ही निर्भक, यानी कि वो किसी से भी डरता नहीं था, इसके कारण से उसके अंदर निर्भीकता कूट कूट के भरी हुई थी। सिंहों के बच्चों के साथ यानी कि शावक के साथ वो अपने सहचर की तरह, साथी की तरह उसके साथ खेलता था। एंड वो कश्यप ऋषि के आश्रम के अंदर पल के बड़ा हुआ, वहां ही उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, वहीं पर विद्यापीठ के अंदर उसने शिक्षा मिली, और वहीं वीर बालक अपने भुजबल, अपने शरीर के ताकत के द्वारा सबसे पहले भारत को भारत देश बनाने के लिए, यानी भारत देश की स्थापना उसने ही की थी। इस नाम को हमारे देश का नाम मिला, दैट इज भारत, और वही कारण है कि इस पोयम का नाम भी वही रखा गया है। पोयम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? तो उसका उत्तर है बालक भरत शकुंतला का पुत्र था। उसकी मां दुर्भाग्य यानी कि खराब नसीब के कारण से अपने पतिदेव से बिछड़ गई थी, और उसी के कारण से जो शकुंतला जी है वो कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी, और वहां पर ही बालक भरत का पालन पोषण करती थी। जंगल में शेरों के बीच रहना, शेरों के बच्चों के साथ उसका लालन पालन हुआ, और वही कारण है कि बालक भरत उसके शेर साथी बने, उसके बच्चे उसके साथी बने, और वही कारण है कि बालक भरत जो है वो निडर रहे और वन में निडरता से घूमते रहे। उसकी माँ ने उसे आश्रम में ही रखती थी और वहां पर सारी शिक्षा दीक्षा की। इस प्रकार से भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि की छत्र छाया में निर्भीक वातावरण जंगल में हुआ था। ठीक है। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बालक भरत सिंह से यानी कि सिंह के शिष्यों से क्या कहता है, और शेरनी यानी कि सिंहनी के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है? तो बालक भरत सिंह के बच्चों को अपनी गोद में लेता था, उसको मुंह से खेल के उसको बोलता था कि चलो तुम्हारे सारे दांत मुझे गिनने हैं, देखना चाहता हूं कि आखिरकार तुम्हारे दांत कितने कुटिल और कितने कठोर है। अपने बच्चे के प्रति बालक भरत की यह दृष्टता को देखकर कभी कभी शेरनी की जो है वो वहां पर आ जाती थी एंड क्रोधित होकर दहाड़ती भी थी। तब बालक उससे भी कह देता था
कि अगर हे शेरनी तुम हमारे खेल में दखल दोगी तो तू मार खाएगी, और हाँ, तुम्हारे बच्चे भी मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। इस प्रकार बालक भरत सिंह शिशु अपनी माँ के साथ बड़ा ही निडर व्यवहार करता था, और इस तरह से वो वहां पर रहता था। नाउ टू लाइन आंसर जब भी हम लिखे तो राइट हैंड साइड के अंदर हमेशा लिखेंगे कर्ता का नाम, कृति का नाम एंड साहित्य प्रकार। कर्ता यानी कि लेखक, कवियत्री, कवि, नाट्यकार, उसका नाम होता है। एंड जो कृति होता है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, कृति के अंदर भूल जाते हैं कि काव्य है, नाटिका है, कहानी है। सो बेटर है कृति करके उसका नाम लिख दो एंड लास्ट में साहित्य प्रकार लिखो, एंड फिर जब आप आंसर लिखोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, एंड आपका प्रेजेंटेशन के कारण से आपके मार्क्स भी फुल मिल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है, सिंहनी क्यों गरजने लगी, तो उसका उत्तर है, बालक भरत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहे थे, और यह देखकर उसको कहा कि देखते हैं कि तुम्हारे जो दांत है वो कितने कुटिल और कितने कठोर है। यह देखकर शेरनी को गुस्सा आया और वो गरजने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा, तो जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने उसको छड़ी यानी कि लकड़ी तान कर उसे कहा कि तू यहाँ से चली जा, अगर हमारे खेल में अड़चन डालेगी तो तू भी मार खाएगी, और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तू यहाँ से चली जा रे, तू यहाँ से भाग जा रे। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, शकुंतला अपने पति से क्यों या फिर कैसे बिछड़ गई थी, तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था, परंतु नसीब ऐसा हुआ कि शकुंतला जी को श्राप मिला, एंड इसी के कारण से दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को अलग हो गए। एंड फिर जब वो राजधानी में आए तो वहां पर दुष्यंत जी को शकुंतला याद नहीं आती है, और वही कारण है कि वो एक दूसरे को भूल जाते हैं। तब दुर्भाग्य कारण से, नसीब के कारण से शकुंतला जी अपने पति से बिछुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा, तो शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने कहा कि सिंह बालक अपने मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत को देखकर उसको गिन लेना चाहता हूं, मैं भी तो देखूं कि आखिरकार तुम्हारे दांत कितने कुटिल यानी शार्प है और कितने सख्त है। उसके बाद है वन लाइन आंसर, बहुत ही इजी है। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहे थे, तो शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहे थे। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ, तो बालक का लालन पालन उस कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बालक भरत के माता पिता कौन थे, तो बालक भरत के पिताजी का नाम दुष्यंत राजा था, एंड माता जी का नाम था शकुंतला देवी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो भारत का प्रथम साम्राज्य महाराज दुष्यंत के और शकुंतला के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बालक भरत के सहचर यानी कि साथी मित्र कौन थे, तो बालक भरत के सहचर साथी जंगल में रहने वाले शेर और शेरनी के बच्चे यानी कि शेर शिशु थे। उसके बाद है यहाँ पर एमसीक्यू, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था, तो उसका उत्तर आपको खुद को ढूंढना है। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था, वो भी आंसर खुद ही ढूंढो। और क्वेश्चन नंबर 3, बालक भरत का सहचर कौन थे, तो आपको यहाँ पर उसके सारे आंसर दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारे समानार्थी शब्द, सिंह शेर, आर्य श्रेष्ठ, वृंद समूह, कुटिल टेढ़ा, कठोर सख्त, औधन्य दुष्टता, क्रोध रोष, बाधा विघ्न, क्रीड़ा खेल, वर श्रेष्ठ, निर्भीक निडर, संज्ञा यानी कि होता है किसी का नाम, कानन जंगल, गोद अंक, मोद आनंद, दुर्देव यानी दुर्भाग्य, सहचर सखा साथी, प्रवीर पराक्रमी, ठीक है। और बलशाली का मतलब होता है बलवान, और भुजा का मतलब होता है बाहु हाथ। ऑपोजिट शब्द है आर्य अनार्य, सुंदर असुंदर, सुखमय दुखमय, भाग्य दुर्भाग्य, कुटिल सरल, कठोर कोमल, वीर कायर, बालक वृद्ध, क्रोध अक्रोध, बाधा निर्विघ्नता, निर्भीक भयभीत, बलशाली बलहीन, प्रथम अंतिम, स्थापित विस्थापित, शुभ अशुभ। और इस तरह से हमारे बने विलोम शब्द। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो है जो हम हिंदी में
संस्कृत के शब्द लेकर थोड़े बनाते हैं। एंड तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत में से एज इट इज हमने कॉपी किए हैं। लाइक बच्चा बालक शब्द से लिया गया है, एंड कभी कदाचित शब्द से लिया है। उसी तरह से प्रत्यय शब्द है जिसमें है शिक्षा के साथ इत लगाया गया, तो वर्ड बन गया शिक्षित। तो ये जो है आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिया गया है, और वहां पर जाके आपको अगर इसकी एमसीक्यू टेस्ट देनी है तो जरूर दीजिएगा, ताकि आप अपने आप को खुद को चेक कर सको कि ये मुझे आता है या नहीं आता है। कोई भी डाउट्स आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पर हाँ, आज का सवाल बहुत मजेदार है कि कैलाश पर्वत पर आखिरकार ऐसा क्या है कि इंसान आज तक इतनी प्रगति कर पाया। मार्स है, मून है, सैटर्न है, पता नहीं कहां कहां जाके आया, इवन एवरेस्ट शिखर पे भी चढ़ चुका है, परंतु वो कैलाश पर्वत पर आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया है, उसके बारे में सोचिएगा। अगला वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 6 घर के बारे में विद क्वेश्चन आंसर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।